आप भक्त श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, सोई सहूर अर्श का। अर्श का यही समझ है, यही समझदारी। क्या आगे की दो चौपाइयों में जो धनी जी ने कहा, एक तो निस्बत के बिना ये सुख नहीं मिलना है। वाणी आई है ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते, मोमिनों के वास्ते। इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे सारा संसार, लेकिन प्रीतम के अंग का, प्रीतम के दिल का, प्रीतम के इश्क का जो सुख, जो आनंद लेना है, वो रूहों के सिवा और कोई नहीं ले सकता। सारी दुनिया को एक इल्म से, एक ज्ञान से, एक वाणी से ये पता चल गया, हु इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो सुप्रीम लॉर्ड, वो परमात्मा कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, कहाँ है, क्या करता है, ये वाणी से पता सबको चल गया। लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म का सुख उनके दिल के अंदर भरे पड़े इश्क का रस मोमिनों के सिवा और कोई ले नहीं पाएगा। दावा सब ठोक देंगे कि हम ब्रह्म सृष्टि आए हैं, हम ही परमधाम से आए हैं। इतना कह देने से कुछ नहीं होगा, उनकी रहनी परिवर्तित हो जाएगी, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। पल पल अपने प्रीतम के साथ और मस्ती में पड़ जाएगा। क्योंकि धनी जी कह रहे हैं, मैंने लिख कर दे दी वो हर बात जो मेरे जेहन में, मेरे दिल के अंदर भरी पड़ी थी। ये वाणी में मैंने सारी बातें लिख दी, कोई बात नहीं छुपाई मैंने। लेकिन उसका सुख लेना वो तो आपके हाथ में है। ये पढ़कर कौन कहां पहुंचता है वो उसकी अपनी जिम्मेवारी है। धनी ने इल्म तो दे दिया, पड़सी सब संसार सारी दुनिया पढ़ेगी। ये क्यों हुए बिना निस्बत, निस्बत के सिवा कोई ये सुख नहीं ले पाएगा। क्योंकि निस्बत है वहीं पे वाहिदत है। निस्बत माने रूहे और वाहिदत माने एक दिल। राज्य का और रूहों का एक दिल हो गया, और तभी तो राज्य के दिल की बातें पता चलेगी। अब जहां निस्बत मतलब के रूहे और वाहिदत माने के राज्य का दिल दोनों मिल गया, तो राज्य के दिल के अंदर जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, वो इश्क की लीला शुरू हो जाएगी। वो है खिलवत। वो इश्क का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, वो है खिलवत। अब निस्बत है, ध्यान से, जहां निस्बत है वहां वाहिदत है। रूहे है वहीं पे राज्य का दिल काम कर रहा है।
रूहों के दिल के अंदर ही राज्य के इश्क का रस आ सकता है। इसलिए कहा ये निस्बत माने रूहे, और रूहों के अंदर वाहिदत राज्य का दिल, निस्बत वाहिदत एक हो जाए, रूहे और राज्य एक हो जाए तो क्या करेंगे? इश्क की लीला, उसे ही कहा खिलवत। तो निस्बत, वाहिदत और खिलवत तीनों एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। कहा? मोमिनों के दिल में। तो वहां पे रह क्या गया? दनी की मेहर, दनी का हुक्म, दनी का इश्क, उनका जोश, उनका इल्म, सारी बातें वहीं पे इकट्ठी हो गई। ध्यान से सुंदर साथ जी। फिर निस्बत माने कि रूहे, निस्बत का अर्थ है मूल संबंध से, और मूल संबंधी कौन है? राज्य की अंगनाएं। जहां निस्बत वहां वाहिदत, और निस्बत और वाहिदत रूहे और राज्य दोनों मिल गए तो वहां इश्क की लीला माने खिलवत। निस्बत, वाहिदत, खिलवत तीनों इकट्ठे हो गए तो उस दिल के अंदर राज्य की लीला चल रही है। वहां धनी की मेहर, धनी का हुक्म, धनी का इल्म, जोश और इश्क, सारी नियामतें उस दिल के अंदर आ जाती है। सोई सहूर अर्श का, ये समझदारी है अर्श की। ये बातें समझ में आ गई तो उसी को कहा हक इल्म। ये राज्य का इल्म है। सोई मोमिन पे पेश की, और ये बातें जिसको समझ में आ गई वो बेशक हो गया, उसका ईमान राज्य के प्रति दृढ़ हो गया। उसे सारी बात इशारों में समझ में आ जाएगी। उसे किसी बात पे शंका नहीं होगी। हक का स्वरूप, हक के साथ का संबंध और परमधाम की नियामतें, सारी बातों पे वो बेशक हो जाए। धनी जी इसीलिए हमें कह रहे हैं कि ये बातें जो है वो इल्म है। इल्म माने की समझदारी, इल्म जो सुख है वो सुख दिल में बस जाना, ये इल्म है, किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान से हमें सूचनाओं का प्रदान हो जाएगा, सूचनाएं मिल जाएगी, उससे प्यार नहीं आएगा, उससे सुख नहीं आएगा। वो जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं आएगा। कुछ चौपाइया कंठस्थ भी कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो समझदारी नहीं आएगी। समझ जाना ही सबसे बड़ी बात है। कंठस्थ कर लेना माने सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया हमने, मैंने सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करना है, प्रेम को इकट्ठा करना है, जागृत हो जाना है। जाग जाना, जाग जाना किसे कहते हैं? कि जो सारी बातें समझ में आ जाए, और फिर एक बानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंख बंद कर दो, अर्श सारा आपके दिल के अंदर है, अर्श के सारे नजारे आपकी आंखों के सामने हैं, प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम हमारी नजरों के सामने है। और फिर उनके साथ लीला, हम उसी लीला में मस्त हो जाते। ये है जागृति। फिर इल्म क्या जानना है? जिसको जानना है, जिसको पहचानना है,
उसकी पहचान हो गई, वो दिल में बस गया, उनके दिल के सारे राज समझ में आ गए। अब क्या बाकी रह गया? एक इल्म है, उसके अधिक इल्म और क्या हो सकता है? प्रीतम की सारी राज, सारी बातें समझ में आ जाना, यही धनी जी कह रहे हैं, जो कहया हक इल्म, ये इल्म है। तोई मोमिन पे बेसकी, यो अर्श रूहे जुदे ना खसामा। यो मोमिन पे बेशक, इस तरह से हम बेशक है। और तब अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तब मेरे दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम मेरे दिल में विराजे है। तब मैं और प्रीतम अलग न है, न हो सकते हैं, न कोई अलग कर सकता है। स्वयं प्रीतम भी अलग नहीं हो सकते हमसे। जो इंद्रावती का जोश है ना, कि तुझे मेरे दिल के पिंजरे में पोपट बनाकर बंद कर दो और तेरे पंख काट दूं, और मैं स्वयं तेरे लिए पके हुए फल बनकर तेरे सामने आ जाऊं। ये है बात इश्क की। साख और दराख, साख माने पके हुए फल, और दराख जो तुझे सबसे प्रिय है, वो मैं स्वयं बनकर तेरे सामने आ जाऊं। यो अर्श रूहे जुदे न खसम, इस तरह रूहे प्रीतम से अलग हो ही नहीं सकती। जब दिल में बसा लिया प्रीतम को, तो जुदागी का कोई कारण ही नहीं बनता। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, पर रूहे भूल गई लाड़ लज्जत। इस जुबा से प्रीतम के बारे में क्या कहूं? उनकी साहिबी, उनका इश्क, उनके स्वरूप की शोभा की सुंदरता, नरमाई कोमलता, किस चीज की मैं बात करूं? इस जुबान से अर्श की एक भी बात नहीं कही जा सकती। अर्श स्वरूप का न तो वर्णन कर किया जा सकता है, फिर भी धनी जी हमें समझाने के वास्ते ये सारी बातें शब्दों में लेकर आए। जो शब्दातीत है वो शब्द में आ गए। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, कोई शब्द नहीं है यहाँ पे जो मेरे प्रीतम की बड़ाई का शब्द में वर्णन कर सके। मेरे प्रीतम की अरे एक अंग का वर्णन करना भी असंभव है, तो पूरे अर्श का, प्रीतम के स्वरूप का, और स्वरूप से भी अधिक उनके दिल का, वो वर्णन कैसे हो सके? जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, लेकिन फिर भी धनी जी कह रहे मैं यहाँ पे ये बानी लेकर आया क्योंकि रूहे भूल गई लाड लज्जत। हम वो प्यार भूल गए, प्रीतम के उस स्वरूप को भूल गए, हमारी और प्रीतम के बीच की खिलवत, वो लीलाओं को भूल गए। प्रतिपल मिलने वाले वो अपार सुखों की लज्जत को हम भूल गए। याद दिलाने का और कोई जरिया तो है नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है।
दो बातें थी। एक ब्रज में उन्होंने प्रयोग कर दिया, यूं कर दिया चलो घर, सुरताएं हमारी वापिस पहुंच गई, तन छूट गए, हम पहुंच गए। एक जरिया ये है, लेकिन मनोकामनाएं अधूरी रह गई। अब की बार कह रहे कि कोई बात नहीं, पूरा खेल दिखाऊंगा, और जब तू कहेगी तब लेकर चलूंगा। अब हमें कहना है कि पिया जी, गनी जी, खेल को बस करो। और कब कहेंगे? जब अर्श के लाड याद आ जाएंगे। जब तक अर्श के लाड, प्रीतम के लाड, प्रीतम के स्वरूप, उनका प्यार वो याद नहीं आ रहा है, तब तक हमारी नजर इस संसार के अंदर फिर रही है। यहाँ के सुख की कामना लेकर हम बैठे हैं, क्योंकि अर्श के सुख हमारे नासिका तक नहीं पहुंचे, वो सुखों की लज्जत हमारे हृदय कमल तक नहीं पहुंची। तब तक चाहना यहाँ पे रहेगी। सब पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, इस संसार की चाहनाओं में हम डूबे रहेंगे। जब हक की लज्जत आ जाएगी, अर्श की लज्जत आ जाएगी, तब ये छूट जाएगा। और अर्श की लज्जत आएगी कैसे? जब ये बातें याद दिला दी जाए, क्योंकि हम भूल गए। और याद दिलाने के लिए शब्दों के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। ध्यान से, अब शब्द वहां की बात को यहाँ पे कह नहीं सकता। शब्द न पहुंचे जुबा, इस जुबा के शब्द से अर्श के सुखों को कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ये बात गणेश जी कह रहे कि मैं करूं तो करूं क्या? इसीलिए ले मसाला इत का किया वर्णन हक का। यहाँ का मसाला लिया और अर्श का वर्णन किया, यहाँ का दृष्टांत दिया और अर्श का वर्णन किया। और हम एक दृष्टांत को पकड़कर बैठ गए। हमने पकड़ क्या लिया? सुंदर सा जी, कोई चीज समझाने के लिए उसको शब्द में नहीं ला सकते, तो उसे बताने के लिए यहाँ की कोई चीज का नाम लेकर अर्श की चीज को समझाने की कोशिश कर दी। और हम कहाँ फंस गए? जिस चीज का दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था, हम उसी को पकड़ के बैठ गए। नहीं, अर्श में ऐसा ही है। यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। अब बताओ, अर्श की सारी चीजें नरमाई, कोमल, सुगंधिता, चेतनता और प्रकाशितता, ये नूर के गुण, ये नूर से बनी हुई है। वहां के हर मोहलाते, हर वृक्ष, हर बाग बगीचे, जल, वायु, जिमी, आकाश, हर चीज नूर से बनी हुई। और हम यहाँ की चीजों से तुलना करके अर्श में देखना चाहते हैं। ये जो पंचभौतिक शरीर हमें मिला है, हम मानते कि ऐसा ही शरीर अर्श में है। नहीं है। यहाँ पे जो चमड़ी, मांस, लहू, हड्डियां से बना हुआ ये ढांचा, वो ढांचा अर्श में नहीं है। लेकिन इस शब्द में लाना है, कैसे समझावे, इसीलिए यहाँ के इस स्वरूप का वर्णन कर दिया। और हम जैसे ही देखना चाहेंगे तो लज्जत कहां से आएगी, सुख कहां से मिलेगा? इसलिए धनी जी कह रहे हैं, जुबा क्या कहे बड़ाई हक की। इस जुबा से
अर्श के उस स्वरूप का मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे बड़ाई की बात करूं यहाँ पे। लेकिन करूं तो करूं क्या, नहीं करूंगा तो रूहों को याद नहीं आएगा। इसलिए पर रूहे भूल गई लाड लज्जत, हम रूहें वो अर्श के सुखों को भूल गई। इस वास्ते गणेश जी कह रहे हैं कि मैं याद दिला रहा हूं आपको, यहाँ के चीजों के नाम लेकर आप उस चीजों को बाध करके मूल स्वरूप के मूल चीज को पकड़ के उसका न्यामत का आनंद ले लो, अपने दिल में वो लज्जत को बसा लो। एक दाम न जुदे रह सके, जो याद आवे हक निस्बत। यदि हमें अपने निज स्वरूप की याद आ जाए, प्रीतम के साथ किए हुए अपार लाड और इश्क की लीलाओं की याद आ जाए और निस्बत की हमें याद आ जाए, तो एक दम माने कि एक पल के लिए, एक सांस लेने के समय जितने के लिए भी रूहें राज्य से जुदी नहीं हो सकती। पल पल प्रीतम को अपने दिल में बसाते हुए उसी सुख, उसी लाड, उसी लज्जत में और डूबती रहेगी। शरीर चाहे यहाँ का काम करता रहेगा, आत्म उसी में रल गल रहेगी, प्रीतम के सुखों के आनंद में वो डूबी रहेगी, दोनों की मस्ती चलती रहेगी। एक खेल के अंदर तन मिलाया में ये तन की प्रवृत्तियां होते हुए भी आत्म का जो आनंद है उसी को निजानंद कहा। ये निजानंद की मस्ती हमारे दिलो दिमाग पे छाई रहेगी। ये निजानंद की मस्ती में डूबने के वास्ते मेरे प्रीतम ये लेकर आए, जो याद आवे हक निस्बत। एक बार यदि हमें राज्य के साथ किए हुए इन लीलाओं को, उन स्वरूप को, उन शोभा को, अरे अपने निज स्वरूप की याद आ जाए तो वो लाड लज्जत सारी हमें याद आ जाएगी और तब हम एक पल के लिए भी राज्य से जुदे नहीं हो सकते। जब अर्श का सुख हमें मिल जाएगा, अर्श का सुख हमारे दिल में बस जाए, ये सुखों की कामना कहां से रहेगी हमारे दिल के अंदर। जब सुप्रीम बातें याद आ जाए, वो सुख जो अनंत है वो हमें याद आ जाए, तो ये पल भर के सुखों के पीछे हम क्यों दौड़ेंगे। तुरंत ये दौड़ हमारी रुक जाएगी और नजर अर्श की तरफ लग जाएगी। ये जो हम भूल गए हैं, ये बातें याद दिलाने के वास्ते मेरे प्रीतम ये सारा हमें बता रहे हैं, याद दिलाते हैं, ताकि मेरी रूह अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। हक हेड़े के अंदर मताने का आलेखे। राज्य के दिल की अंदर की बात, हक हैड़ा, राज्य के हृदय कमल में जो अनंत भाव भरे पड़े हैं। कौन से भाव? कि मैं कैसे अपनी रूहों को अधिक से अधिक लाड करूं, लज्जत दे दूं, प्यार करूं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत, बस एक ही काम है वहां पे। प्रीतम के दिल में एक ही तो भाव भरा पड़ा है कि अपनी रूहों को कैसे मैं खुश करूं, मैं क्या करूं ताकि मेरी रूहों के चेहरे पर की मुस्कान यूं बनी रहे।
वो मुस्कान, वो खुशी कभी खत्म ही ना हो जाए। लाड लज्जत रूहों को देने के सिवा मेरे प्रीतम को और कोई काम है ही नहीं। अकहेड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, अनंत गुज बातें भरी पड़ी, जिसे हम आठों सागर कहते। आठों सागर राज्य के दिल के सागर है। आठों सागर राज्य के दिल के अंदर लहरा रहे हैं। इस सागर माने यहाँ जो समुद्र है पानी वाला, वो सागर की बात नहीं, सुखों का सागर। और एक एक सागर में अनंत नियामतें। सागर शब्द इसीलिए यहाँ पे उन्होंने यूज किया है ताकि उसकी विशालता, उसकी गहराई कोई नहीं जानता, इस वास्ते सागरों का नाम दे दिया। अपार, एक एक सागर के अंदर कई लहरें, जैसे रूहों की शोभा का सागर, तो रूहों की शोभा अनंत अपार है, पल पल नए नए सुख देने वाली, वो शोभा का सागर बन गए। मेरे प्रीतम की सुंदरता का शोभा का सागर वो इससे भी अधिक और गहरा लिए, इश्क का रस भरा हुआ, कहीं अलेखे अपार वो नियामतें मेरे दिल, प्रीतम के दिल के अंदर भरी पड़ी। इलम का सागर, एक बूंद यहाँ पे आ गया और हम आहा वाहे न्यारे व्यारे न्यारे हो गए, एक बूंद। तो इश्क का सागर, इलम का सागर जो मेरे प्रीतम के दिल के अंदर भरा पड़ा है, क्या सुख है वहां। इश्क के सागर की एक बूंद यहाँ पे आ गई और हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर रही है। तो वो इश्क का सागर जब हम वहीं पे गोते मारेंगे तब क्या सुख मिलेगा। इसी तरह कई अनंत अपार अलेखे सुख अकहेड़े के अंदर भरे पड़े हैं, और वो सुख की बातें हम रूहों के सिवा और किसी को पता नहीं, क्योंकि हम ही उनके दिल के स्वरूप है, हमारा अस्तित्व ही उनके दिल से है। राज्य का दिल ही तो हकीकत में लीला कर रहा है, उन्हीं के दिल की प्रकट स्वरूप तो सारा अर्श है। तो कहते हैं अकहेड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, इतने सुख भरे पड़े हैं। पता कब चलेगा? जब प्रीतम के हृदय के अंदर हम गोते लगाएंगे। उपली नजर न देखिए, कहां से पता चले? जब तक प्रीतम के दिल के अंदर नहीं डूबेंगे तो वो अपार अलेखे नियामतें क्या भरी पड़ी है, वो कभी भी हमें लज्जत नहीं देगी। उपली नजरों ना वही, जो लो रूह अंदर ना देखे। दिल के अंदर देखना माने हम यहाँ पे यदि किसी से मिलते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के भाव, उसके आंखों के भाव, वो देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है। लेकिन यदि हम बाहर के लक्षणों को देखकर उनके दिल की बातों को नापने की कोशिश करेंगे तो वास्तविकता से हम नहीं पहचान पाएंगे। यदि हम राज्य के बाह्य स्वरूप को देखकर उनके दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है वो कोशिश करेंगे जानने की, तो कहां से पता चलेगा? उपली नजरों, इलम
हम आज तक ऊपरी नजरों से ही अर्श को और प्रीतम को नापने की कोशिश करते थे कि कैसा स्वरूप है, कैसा परमधाम है, रंग महल कैसा है, पुखराज कैसा है, माने कैसी। हमने बाहर का स्ट्रक्चर डिजाइन देख लिया, लेकिन वो है क्या? जब हम अंदर न देखेंगे तब पता चलेगा ये तो मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है, वो बिल्डिंग थोड़ी है। नौ भौम दसवीं आकाशी की वो बिल्डिंग नहीं है, वो मेरे प्रीतम ही वो स्वरूप धारण करके खड़े हैं। कैसे बात समझाऊं मैं आपको? हम यदि प्रीतम को ये जो शरीर मिला है वैसे देखना चाहेंगे तो वो नहीं है, वो नूर ही नूर, इसलिए नूर जमाल कह दिया, गंजान गंज नूर। और मेरे प्रीतम अनंत स्वरूप स्वयं ने ही धारण कर रखे हैं। तो रंग माहौल क्या है? मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। उपली नजरों देखेंगे तो नौ भौम दसवीं आकाशी वाला महल नजर आएगा। रूह की नजरें देखेंगे तो वो मेरे प्राण प्रीतम नजर आएंगे, जो मुझे अपार लाड देने के वास्ते वो भवन बनकर खड़े हो गए हैं। जब जल में प्रवेश करेंगे, उपली नजरों देखेंगे वो जल नजर आएगा। जब अर्श की नजरों से देखेंगे, प्रीतम के दिल के भाव समझेंगे तो वो जल जल नहीं है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। अर्श की एक एक न्यामत मेरे धनी का स्वरूप है। उपली नजरों से देखते हैं तब तक वो बिल्डिंग नजर आती है, उसकी शोभा नजर आती है। और जब अंदर की नजरों से देखेंगे, रूह की नजरों से देखेंगे, प्रीतम के हेडे के अंदर के भावों को जान लेंगे, तब पता चलेगा कि सारी न्यामतें मेरे प्राण प्रीतम ही बनकर खड़े हैं। और हम रूहों को रिझाते हैं, हम रूहों को लज्जत देने के वास्ते ही उन्होंने एक अनंत स्वरूप धारण किए हुए हैं। उपली नजरों से वो दृष्ट नजर आएगा और बातूनी नजरों से हर जगह पे मेरा प्राण प्रीतम नजर आए। स्वलीला अद्वैत वही समझ में आ जाए। इसीलिए कहा कि हक हैडे के अंदर मता अनेक अलेख है। प्रीतम के दिल के अंदर अनंत मताएं भरी पड़ी है, अनंत सुख देने की चाहनाएं भरी पड़ी है कि मैं अपनी रूहों को कैसे सुख दूं, कैसे अधिक खुश करूं उनको। और खुश करने के वास्ते वो स्वयं ही स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। हम पशु पंछी को देखते हैं तो लगते है कि पशु पंछी है, वो पशु पंछी नहीं है, वो स्वयं मेरे प्राण प्रीतम ही हम रूहों को रिझाने के लिए वो स्वरूप बनकर खड़े हुए। अर्श में मेरे प्रीतम के सिवा और कोई है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। उपली नजरों न आवही, और उपली नजरों से ये सुख नहीं मिलेगा जो लो रूह अंदर ना देखे। जब मैं प्रीतम के दिल के अंदर देखेंगे तब ये अनंत नियामतों की पहचान हो जाएगी। हक हैडे के अंदर जो मता, जो सुख देने की चाहनाएं भरी पड़ी है, हमको रिझाने के लिए जो अनंत प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें समझ में आएगी। हमें सुख मिलेगा हक हैडे के अंदर से। उपली शोभा से कभी भी हमें वो सुख नहीं मिल पाएगा जो मेरे प्रीतम हमें देना चाहते हैं।
ये बात धनी जी कह रहे हैं कि जो लोग रूह अंदर ना देखे, हक हैडे के अंदर हमें देखना है, तब ये लज्जत हमें प्राप्त होगी। क्यों छूटे हक हैड़ा मोमिन के दिल से। अब ऐसा मेरे प्रीतम का हृदय कमल हमारे दिल से कैसे अलग हो जाए। सुंदर साथ जी, हम रूहें और राज्य भी एक रूप होते हुए यही तो स्वलीला अद्वैत है। हम द्वैत में आकर अपने आप को अलग समझ रहे हैं। अर्श में भी हमने यही गलती कर दी। अर्श में मैं हक को जुदा जानती, मैंने अलग मान लिया कि मैं और राज्य अलग है, और इस वास्ते हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, आपका इश्क कम है। क्या अलग है हमारा और राज्य का स्वरूप? क्या इश्क अलग है हमारा और उनका? लेकिन हम उनको अलग समझ लिए, जबकि वो अलग नहीं है। अर्श क्यों छूटे हक हैडा मोमिन के दिल से। कैसे हमारे दिल से राज्य का दिल अलग हो सके? हम उनके दिल के ही तो स्वरूप है। उनका दिल हमारा दिल वही तो वाहिदत है, एक रूपता। वो अलग कैसे हो सकते हैं हम? एक पल के लिए भी राज्य के दिल के अंदर जो अनंत न्यामतें भरी पड़ी है, वो कभी भी हमारे दिल से अलग नहीं हो सकती। माया का प्रभाव इतना अधिक है कि वो न्यामतें हमसे छूट गई। और दरिद्री वही बातें हमें याद दिलाने के लिए फिर आए और एक इलम से हमें समझा रहे। क्यों छूटे? यदि मुमिन है और जिसको ये सुख मिला, तो राज्य को दिल को एक पल के लिए भी वो अलग नहीं हो सकती। और क्षमता जो मोमिन का सब हक हैड़े में। अपनी मता को कैसे भूल जाए? मता माने खजाना, सुख, हमारे लाड लज्जत सब कहाँ है? हक हैडे में। ध्यान से चारों चरण को जरा फिर एक बार समझ लीजिए। क्यों छूटे हक हैडा मोमिन के दिल से? क्योंकि मोमिन अस्तित्व ही हमारा राज्य के दिल से है। तो वो दिल से जहां से हमारा अस्तित्व है, उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं? अर्श मता जो मोमिन का, हम रूहों का जो अर्श का खजाना है, वो सारा खजाना राज्य के दिल के अंदर है, सब हक हैडे में। अब जब राज्य के दिल के अंदर ही हमारा सारे सुख भरे पड़े, तो वो दिल से हम कैसे अलग हो सकते हैं? भाई यहाँ पे जिस तिजोरी के अंदर हमारा सारा खजाना भरा पड़ा हो, उस तिजोरी हमारे दिल से कैसे अलग हो सकती है? तो राज्य का दिल क्या है? हमारे सुखों की तिजोरी, जहां पे सारे सुख भरे पड़े हैं। इश्क के सुख भी उसमें पड़े हैं। आनंद, सुख, लज्जत, इलम, सारे सागरे मेरे राज्य के दिल के अंदर ही तो लहरा रहे हैं। उन सुख से हम रूहें कैसे अलग हो सकते? जहां हमारी न्यामतें, हमारे सुखों का खजाना भरा पड़ा है, वो दिल से हम एक पल के लिए भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सब अंग देखता रस भरे प्रेम के सुख पुराना। प्रीतम के एक एक अंग, यही तो हक हैडा का रस है। एक एक अंग में जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, जो इश्क से लबालब भरे हुए हैं,
हर्ष के अंदर सारे अंगों से जड़ है ही नहीं, सब अंग देखत रस भरे। प्रीतम का पूरा स्वरूप ही अनंत रसों से भरा हुआ। जहां देखो वहां प्यार ही प्यार नजर आता। वो अंग प्रेम के सुख पूर्ण, चाहे हस्त कमल हो, चाहे उनके पैर हो, चाहे लाख तली लाल एड़िया हो, पतली कटी हो या छाती, मुखारविंद हो या शीश कमल, जहां भी हमारी नजर पड़ती है एक एक अंग अपार रस से भरे पड़े, प्रेम के पूर्ण भरे पड़े। प्रेम ही प्रेम उपजता है। वैसे रस भरे रसिक मेरे प्रीतम के अंगों से हम कैसे नजर हटा सकते हैं? रोह सोई जाने जो देख ही ले हृदय रस मोमीना। रूह सोई जाने जो देख नहीं। प्रीतम के अंग अंग से जो रसास्वादन मिल रहा है, अंग अंग से जो प्यार, जो सुख, जो लज्जत प्राप्त हो रही है, वो तो देखनहार ही जाने। और जो सुख मेरी रूह देख कर ले सकती है, वो सुख कभी भी मन बुद्धि में नहीं आ सकता। तो जो मन बुद्धि में ना आ सके वो शब्द में कैसे आ सकता है? शब्द में तो वो आएगा जो बुद्धि में आएगा। आत्म स्वरूप जो सुख ले रहा है वो यहाँ की बुद्धि से परे है। वो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्रीतम के स्वरूप को आप निरखना चाहती हो, कैसे निरखोगे? वो स्वरूप कैसा है? जिसकी कोई चमड़ी नहीं है, मांस नहीं है, हड्डियां नहीं है, लोही नहीं, बचा क्या? बचा क्या? खाली ढांचा, बिना कोई नियामतें, और उसके एक एक अंग से अपार रस इश्क का बह रहा है। एक एक अंग मेरे प्रीतम का दिल है, जिसमें प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पूर्ण, पूर्ण सुख देने वाले एक एक अंग रूह निरख रही है। ए जो बातुन गुण हक दिल में, सो क्यों आवे मिने हिसाब। अब कैसे बतावे कि मेरे प्रीतम के दिल के अंदर जो इश्क का रस भरा पड़ा है, उसको न तो कोई हिसाब में ला सकते हैं, न शब्दों में ला सकते, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे आगे कहा ना, मेरे प्रीतम के स्वरूप को भी शब्दों में नहीं ला सकते, उसको अनुभूति में ही ला सकते। जब रूह की नजरों से वो देखेंगे तब जाके वो स्वरूप हमारे नजरों में आए, और तब
रस भरे रसिक मेरे प्राण प्रीतम अपने अपार इश्क की मौज हमें कराएंगे। जो बातुन गुज हक दिल में, राज्य के दिल के अंदर जो बातुन बातें भरी पड़ी है कि मैं अपनी रूहों को कैसे अधिक से अधिक सुख प्रदान करूं, कैसे अधिक से अधिक लाड और लज्जत प्रदान करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करूं। अब प्यार प्यार ही होता है, ज्यादा से ज्यादा तो क्या कम भी होता है ना। प्यार कभी कम ज्यादा नहीं होता, प्यार प्यार होता है। अब दिल के अंदर जो बातें भरी पड़ी है उसकी अधिकता को, उसकी शोभा को, उन भावों को शब्द में कैसे परिवर्तित किया जाए। वो बात कभी भी शब्द में नहीं आ सकती। सो क्यों आवे मीने हिसाब। जो राज्य के दिल के अंदर की गूंज बातें भरी पड़ी है वो कभी भी हिसाब में या तो शब्द में नहीं आ सकती। ए दृष्टमान जुबा क्या कहे, ये जो मसाला ख्वाब। एक दृष्ट मन और जुबा क्या कहे। पहले मैं बता दिया जो बात आत्म की नजरों से जो प्रीतम के स्वरूप को, प्रीतम के दिल के अंदर के भावों को हम आत्म भाव से जो महसूस करते हैं, जिसका हम सुख लेते हैं, उन सुखों को ये दृष्ट मन या बुद्धि में कभी भी नहीं आ सकते। और जो बात दृष्ट मन बुद्धि में नहीं आवे वो शब्द में कैसे आ सकती है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ का मसाला, ये जो शरीर है, ये आंखें है, जुबान है, वो यहाँ का मसाला है। वो अर्श की बातों का वर्णन न तो कर सकते हैं न समझ सकते। निस्बत ही ये सुख हमें प्रदान करती है। अर्श की रूहों के सिवा ये सुख हर किसी के वास्ते नहीं है। छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुभान। जिनका नाम सुभान, सुभान का अर्थ होता है सबसे अधिक प्रिय, जो हमें सबसे प्यारा, जिसके पीछे हम मर मिटते हो, वो सुभान है। और मेरे प्रीतम की छाती इसीलिए पसंद है कि हम ये जो दग दग करने वाला दिल है ना, हमेशा जब दिल की बात आती है तब हम छाती के ऊपर हाथ रख लेते हैं। भाई मेरे दिल के अंदर क्या है मैं कैसे बताऊं, तुरंत हम छाती के ऊपर हाथ रख लेते हैं जैसे कि दिल हमारा छाती के भीतर पड़ा हो। लेकिन बस यही बात राज्य यहाँ पे कहते हैं कि हक हैड़ा, छाती मेरे खसम की। छाती के नीचे क्या दिल है? अरे दिल कोई एक अंग में नहीं है, ये दिल तो अंग अंग में भरा पड़ा है, वो दिल। आंखों के भाव व्यक्त होते हैं वो भी दिल के भाव है, होठों से जो भाव व्यक्त होते हैं वो भी दिल के भाव है, जुबान से भाव होते हैं वो भी इश्क के भाव होते हैं, वो भी दिल के भाव होते हैं। यहां से भाव थोड़ी व्यक्त होंगे, जो भाव व्यक्त हो रहे हैं वो तो अंग अंग से व्यक्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें महसूस करते हैं कि दिल हाँ है, वाह, तुरंत यहीं पे हाथ चला जाता है हमारा। और इसीलिए प्रीतम की छाती भी हमें अधिक प्रिय लगती है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे प्रीतम का दिल
वो छाती के नीचे है। हाँ, और उसके सुख मैं महसूस कर रही, इसीलिए मुझे और अधिक सुंदर दिख रही है। मेरे सुभान, मेरे प्रियतम, उनकी छाती मुझे और सुंदर इसी लगती है कि नीचे उनका दिल धड़कता है, उनके दिल के सारे भाव उस छाती के नीचे दबे हुए हैं। ऐसा महसूस करते हुए मुझे उनकी छाती का सुख मिल रहा। हर एक अंग, आगे कह दिया उन्होंने, आगे की चौपाई में यही बात उन्होंने कह दिया, सब अंग देखत रस भरे। सुंदर साहब जी एक एक चौपाई को पकड़े ना। सब अंग भरे रस भरे प्रेम के सुख पूर्ण। एक एक अंग के अंदर प्रेम का रस पूर्ण भरा पड़ा है, लेकिन छाती मुझे और अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि मैं ये समझ रही हूं कि दिल मेरे प्रीतम की छाती के भीतर है और उस दिल के अंदर मैं बैठी। इस दिल के अंदर के सुख मुझे लेने हैं, उस दिल के अंदर के लाड प्यार लज्जत वो मुझे लेने हैं, और इसीलिए मेरे सुभान, मेरे प्रियतम की छाती मुझे और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। जो नेक देखो गुण अंदर, तो तब ही निकसे प्राण। और मैं वास्तविक रूप में प्रीतम के दिल के अंदर के जो भाव भरे पड़े हैं उसके मुझे अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए, तो कहते हैं तब ही निकसे प्राण। मतलब मृत्यु हो जाना नहीं, तब ही निकसे प्राण। मैं अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर दूं। मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, मैं रहूं ही नहीं। जब मेरे प्रीतम के हैडे के अंदर के भाव वो मुझे अनुभूति में आ जाए, समझ में आ जाए, मेरे दिल के अंदर बस जाए। जो नेक देखो गुण अंदर, हक हैडे के छाती के अंदर जो हक हैडा, हक हैडे के अंदर के गुण जब मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, तब ही निकसे प्राण। अपने आप को मैं प्रीतम के प्रति समर्पित कर देती हूँ, समाप्त कर देती हूँ। मेरा अस्तित्व मिट जाता है, मैं प्रीतममय बन जाती हूँ। ऐसे ही प्रीतम के हैडे के अंदर भरे हुए इस रस को पीने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।